लाइफ सेफ्टी यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आज का बहुत अहम मौजू है और मौजू ये है कि जलना, झुलसना और तिब्बी इमदाद देना। दोस्तों, आग एक ऐसी आफत है जो अमूमन घरों के, दफ्तरों के अंदर रूनुमा होने वाली आफत, जिसको इन होम डिजास्टर कहा जाता है। जलने और झुलसने के हादसा कमोबेश हर घर में किसी न किसी वक्त रूनुमा होते रहते हैं। खवातीन और बच्चे घरों में ज्यादा वक्त मौजूद होते हैं और बाज़ घरों में तालीम और शऊर व आगाही की कमी की वजह से औरतों और बच्चों को इतना इल्म नहीं होता और ज़रूरी तिब्बी इमदाद न देने की वजह से बहुत सी खवातीन और बच्चे जलने या झुलसने की वजह से हलाक और शदीद जख्मी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात शदीद जलने की वजह से माजूर भी हो जाते हैं और ये माजूरी उम्र भर की होती है। चेहरे ख़राब हो जाते हैं, हाथ पाँव ख़राब हो जाते हैं। चेहरा और हाथ पाँव और जिस्म के दूसरे हिस्सों में शदीद बिगाड़ पैदा हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं जलने, झुलसने और घरों में जलने के बाद लोगों को तिब्बी इमदाद देने पर बात करूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे लाइफ सेफ्टी यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। जान बचाने की मेरी इन कोशिशें अगर आपको पसंद हों तो लाइक करें, कमेंट्स करें और प्रोग्राम से मुताल्लिक अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। इन बॉक्स में भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जलने और झुलसने में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जलना क्या है? अगर कोई आग के शोलों, बिजली, गर्म तेल या चूल्हे की आग, गर्म माया, गर्म लिक्विड्स या किसी भी गर्म शय से जख्मी हो जाए तो उसको जलना कहते हैं। जहाँ तक दोस्तों झुलसने का ताल्लुक है, अगर कोई भाप या गर्म पानी से जल जाए तो उसे झुलसना कहते हैं। जलने की दोस्तों मुख्तलिफ अक़साम और वजूहात होती हैं, जैसे कि नंबर 1, खुश्क जलना। ये शोलों की वजह से, गर्म चीज़ों के साथ जिस्म के छूने से, मसलन किचन में, घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया और रगड़ की वजह से। जैसे अगर आपने कोई रस्सी हाथ में पकड़ी हुई हो और कोई इसे ज़ोर से खींच ले तो हथेली रस्सी की रगड़ की वजह से जल जाती है। नंबर 2, भाप की वजह से जलना। यह गर्म भाप, स्टीम, गर्म मायाजात मसलन गर्म चाय, काफ़ी, गर्म दूध या गर्म तेल की वजह से होती है। दोस्तों, नंबर 3, बिजली की वजह से जलना। लोग बिजली की वजह से भी जल जाते हैं। घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली बिजली के शॉक, करंट की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से या आसमानी बिजली की वजह से भी लोग जल जाते हैं। चौथी कैटेगरी दोस्तों कीमियाई अशिया या केमिकल से जलना होता है। ये सनतों और घरों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स मसलन तेज़ाब, कास्टिक सोडा, ब्लीच सोडा, नमक का तेज़ाब, गंधक का तेज़ाब, सिंक और गटर लाइन खोलने वाला ड्रेन ओपनर जो तेज़ाब होता है वो, बाथरूम के टाइल्स धोने वाला हल्का तेज़ाब, पेंट वगैरह की वजह से जलना। और इसके अलावा बच्चे जो आतिशबाजी शबरात के मौके पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों के हाथ और चेहरे जल चुके हैं। दोस्तों, नंबर 5, बहुत ज़्यादा सर्द अशिया की वजह से जलना, जिसको आइस बर्न भी कहते हैं। ये फ्रॉस्ट बाइट भी कहलाता है। फ्रॉस्ट बाइट बहुत ज़्यादा ठंडी या जमी हुई अशिया को छूने की वजह से माया ऑक्सीजन, माया नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी गैस होती है, इसको छूने से या जिल्द पर इसके टच होने से जिल्द जल जाती है। इसको दोस्तों आइस बर्न भी कहा जाता है। नंबर 6, तापकारी शुआओं से जलना, यानी रेडियो एक्टिव रेस से। सूरज की शुआओं की वजह से, अल्ट्रावायलेट शुआओं की वजह से या तापकार मादे जिन्हें रेडियो एक्टिव सोर्स कहा जाता है, इसकी वजह से भी लोग जल जाते हैं। दोस्तों, अब जलने की दर्जा बंदी में आपको बताता हूं कि जलने की क्लासिफिकेशन क्या है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जली हुई जिल्द के मुतासिरा हिस्सों और जख्म की गहराई देखकर माहिरीन ने जलने की दर्जा बंदी की है। ज़्यादातर हालातों में एक बड़ा और गहरा जख्म ज़्यादा शिद्दत का हामिल होता है। दोस्तों, फर्स्ट डिग्री बर्न किसको कहते हैं? पहले दर्जे का जलना या ऊपरी सतह का जख्म, सुपरफिशियल वाउंड, सिर्फ जिल्द की ऊपरी सतह को मुतासिर करता है। इसकी एक आम मिसाल सूरज से जलना है। पहले दर्जे के फर्स्ट डिग्री बर्न से जिल्द जो स्किन है वो सुर्ख हो जाती है और स्किन में दर्द होता है। आमतौर पर इस किस्म का जख्म जिस्म पर कोई निशान नहीं छोड़ता और कोई निशान छोड़े बगैर चंद दिनों में
दोस्तों ये ठीक हो जाता है। दूसरे दर्जे का बर्न दोस्तों, जिसको सेकंड डिग्री बर्न कहा जाता है, दूसरे दर्जे के बर्न में जज्वी मोटाई यानी पार्शियल थिकनेस के जख्म होते हैं, जो कि जिल्द की ऊपरी सतह या नीचे की कुछ परतों को भी जख्मी करते हैं। सेकंड डिग्री के जलने से जिल्द पर सुर्खी, सूजन और छाले ब्लिस्टर्स नमूदार हो जाते हैं, जिससे बहुत दर्द और तकलीफ होती है, और सेकंड डिग्री बर्न के जख्म कुछ हफ्तों में दोस्तों ठीक हो जाते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में दोस्तों बर्न के जख्म पूरी मोटाई और गहराई के होते हैं और जिल्द की सारी तहों को मुतासिर करते हैं, जिसमें जिल्द की तहें, चर्बी, रेशे, खून की नालियां और बालों की जड़ें शामिल हैं। स्किन काली या सफेद हो सकती है। थर्ड डिग्री बर्न जब होता है तो आमतौर पर जलने में दर्द का एहसास इसलिए कम होता है क्योंकि इस हिस्से के पट्टों को पहले ही नुकसान पहुंच चुका होता है। इस दर्जे में जिल्द की गहराई, नीचे गहराई में चिकनाई के पट्टे भी नजर आते हैं। अगर किसी को तीसरे दर्जे के जलने की वजह से गहरे जख्म हो तो यहाँ नई जिल्द लगाने की जरूरत होती है, जिसमें जिस्म के एक तंदुरुस्त हिस्से की जिल्द के जले हुए हिस्से पर जोड़ दिया जाता है, जिसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तीसरे दर्जे के जलने में यानी थर्ड डिग्री बर्न के ठीक होने में दोस्तों कई महीने लग जाते हैं और इसके निशान भी बाकी रह जाते हैं। दोस्तों प्रोग्राम की तवालत से बचने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बर्न्स एंड स्केल्ड एंड सेफ्टी के दूसरे हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।